आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल एसकेन एजुटेक पे। अगर आप JNK UT के अंदर डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन में एज ए टीचर या एज ए मास्टर आप काम कर रहे हैं तो आप जानते ही होंगे पिछले 3 महीनों से दीक्षा पे जो निष्ठा के कोर्सेज चल रहे थे वो 8 फेब को वो सारे के सारे कंप्लीट हो चुके हैं। अगर किसी ने कारणवश कोई भी फेस का जो मॉड्यूल है उसे ज्वाइन नहीं किया था तो आप अभी भी उनको ज्वाइन कर सकते हैं। SCRT ने एक बार फिर से उन सभी लोगों के लिए जिन्होंने किसी न किसी फेस में किसी कोर्स को अनफॉर्चुनेटली ज्वाइन नहीं किया था तो उनके लिंक 18 के 18 लिंक लाइव कर दिए हैं। तो आप उन लिंक को ज्वाइन करके दोबारा से उन कोर्स को कर सकते हैं। उसके लिए 30 डेज़ का टाइम दिया गया है। तो उसके साथ साथ बहुत सारे टीचर्स की ये भी एक रिक्वेस्ट आ रही थी कि उन्होंने जब अपना दीक्षा के ऊपर अपनी साइनअप किया था तो उन्होंने अपनी फेसबुक आईडी से साइनअप कर दिया, गूगल आईडी से साइनअप कर दिया, ईमेल से कर दिया। तो उससे क्या हुआ कि उनका जो प्रोफाइल नेम था, उनकी जो इन्फॉर्मेशन थी वो उनके सर्विस बुक से मैच नहीं करती थी। तो SCRT की तरफ से एक गूगल फॉर्म निकाला गया है उन सभी टीचर्स मास्टर्स के लिए जो अपने कोर्स कंप्लीट कर चुके हैं पर उनके जो सर्टिफिकेट हैं वो उनके ऊपर उनकी जो इन्फॉर्मेशन है वो इनकरेक्ट आ रही है। जैसे कि मेरा नाम सुरेश कुमार शर्मा है, अगर वहाँ पे मेरा नाम सुरेश शर्मा आ रहा है तो मैंने अपने उस सर्टिफिकेट को अपनी सर्विस बुक पे एंटर करवाना है तो वहाँ पे वो मिसमैच इन्फॉर्मेशन हो जाएगी। इसलिए SCRT ने एक गूगल फॉर्म निकाला है जिसका 2 दिन के लिए टाइम दिया गया है उन सभी टीचर्स और मास्टर के लिए कि अगर कोई अपने नेम अपने किसी भी कंपोनेंट में कोई करेक्शन करवाना चाहता है तो आप उस गूगल फॉर्म को फिल कर सकते हैं। गूगल फॉर्म का लिंक अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, अपने टेलीग्राम चैनल पे भी दे दूंगा। इवन कि आप निष्ठा का जो डिस्ट्रिक्ट ग्रुप है आप वहां से भी उस लिंक को ईजिली ले सकेंगे। हम उस गूगल फॉर्म को कैसे फिल कर सकते हैं, जितनी भी इन्फॉर्मेशन है उसे हमें वहाँ पर कैसे फिल करना है, फिल करने के बाद हम अपने गूगल फॉर्म को कैसे सबमिट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हमने अपना गूगल फॉर्म को ओपन कर लिया है। सबसे टॉप पे आपको लिखा हुआ मिलेगा स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। उसके बाद जहाँ पे इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग इनकरेक्ट नेम सर्टिफिकेट ऑफ निष्ठा ऑन दीक्षा। तो सबसे पहले जहाँ पे आपको क्या करना होगा, अपना इनकरेक्ट नेम मेंशन इन इशूड सर्टिफिकेट, जो आपको सर्टिफिकेट इशू हो चुके हैं उसके ऊपर आपका जो इनकरेक्ट नेम आया है वो आपने जहाँ पे एंटर करना है योर आंसर की जगह। उसके बाद एक्चुअल नेम एज पर योर सर्विस रिकॉर्ड, आपके सर्विस बुक के ऊपर जो आपका एक्चुअल नेम है तो वो आपने यहाँ पे लिखना है। जो आप चाहते हैं कि आपके सर्टिफिकेट के ऊपर आपका एक्चुअल नेम आए वो आपने जहाँ पे लिखना है। जहाँ पे आपको लिखना होगा दीक्षा यूज़र आईडी। अब दीक्षा यूज़र आईडी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। दीक्षा यूज़र आईडी क्या है, चलिए मैं आपको ये बता देता हूँ क्योंकि जहाँ पे ही सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न है। कई लोग तो अपने दीक्षा प्रोफाइल में जो दीक्षा आईडी है वो एंटर कर रहे हैं, कुछ लोग अपना यूज़र नेम जहाँ पे एंटर कर रहे हैं, लेकिन जो दीक्षा की यूज़र आईडी है वो उसको हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, चलिए पहले हम देख लेते हैं। सबसे पहले आपको अपनी दीक्षा ऐप को ओपन करना, अपनी दीक्षा ऐप को ओपन कर लेते हैं और देखते हैं कि दीक्षा यूज़र आईडी को हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे आप दीक्षा पे क्लिक करेंगे हमारे सामने दीक्षा का जो इंटरफेस है वो जहाँ पे ओपन हो जाएगा, जहाँ से आपने अपने प्रोफाइल पे क्लिक करना है। जैसे आप प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे आपके सामने आपका प्रोफाइल आ जाएगा, लेकिन जहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत सारे टीचर जो हैं जहाँ पे अपनी दीक्षा की ये वाली आईडी एंटर कर रहे हैं। जो हमारी दीक्षा आईडी है ये दीक्षा यूज़र आईडी नहीं है, आपने इस आईडी को जहाँ पे एंटर नहीं करना है। इसके बाद हम अपनी आईडी को कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, उसके लिए सिंपली आपने जहाँ से स्क्रॉल डाउन करते जाना है। जो भी कोर्स आपने, कोई कोर्स जो आपने कंप्लीट किया है या कंप्लीट नहीं किया है, आप किसी भी कोर्स के ऊपर क्लिक कर दें। जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने जितने भी कोर्सेज हैं यहाँ पे कंप्लीट कर लिए हैं, मैं किसी एक कोर्स को जहाँ से क्लिक कर लूँगा। आपने किसी एक कोर्स को जहाँ पे क्लिक कर लेना है, चाहे वो कंप्लीट के सामने एक ऑप्शन आएगा कोर्स डिटेल, आपने कोर्स डिटेल पे क्लिक कर देना है। जैसे आप कोर्स डिटेल पे क्लिक करेंगे हमारे सामने कुछ इस तरह की टैब ओपन हो जाएगी। आप जहाँ पे देख सकते हैं डिटेल पे क्लिक करेंगे हमारे सामने नेक्स्ट ऑप्शन आएगा डाटा सेटिंग, आपने डाटा सेटिंग पे क्लिक कर देना है। जैसे ही हम डाटा सेटिंग पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने एक और ऑप्शन आएगा, आप जहाँ पे देख सकते हैं एडिट सेटिंग, तो आपने एडिट सेटिंग पे क्लिक कर देना है। जैसे ही हम एडिट सेटिंग पे क्लिक करेंगे हमारे सामने नेक्स्ट ऑप्शन आएगा अपडेट सेटिंग, तो जहाँ पे ऑलरेडी जो सिलेक्ट होगा, जहाँ पे होगा डू नॉट शेयर माई प्रोफाइल डिटेल, आपने
जो पहले नंबर पे ऑप्शन है शेयर माय डिटेल, आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपने सेव के ऑप्शन पे क्लिक, आप देख सकते हैं जहां पे हमें शेयर माय प्रोफाइल डिटेल पे क्लिक करना है। जैसे मैं क्लिक कर रहा हूं लेकिन सिलेक्ट नहीं हो रहा है, आपने सिंपली एक बार इसके ऊपर क्लिक कर देना है। चाहे सिलेक्ट हो ना हो, आपने सिंपली शेयर माय प्रोफाइल डिटेल पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपने सेव कर देना है। जैसे आप सेव कर देंगे, आपने फिर से एडिट सेटिंग पे क्लिक कर देना है। जैसे आप एडिट सेटिंग पे क्लिक करेंगे, आपकी जो इन्फॉर्मेशन का जो ऑप्शन होगा शेयर माय प्रोफाइल डिटेल वो सिलेक्ट हो चुका होगा। फिर आपने फिर से सेव वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे आप सेव वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, आपकी जितनी भी इंफॉर्मेशन है, आपके प्रोफाइल की डिटेल है, वो आपके सामने आ जाए। आप देख सकते हैं स्टेट जम्मू एंड कश्मीर देख सकते हैं। जो दीक्षा की यूज़र आईडी गूगल फॉर्म में मांगी गई है वो हमारी आईडी ये वाली होगी। बहुत लंबी आईडी है, आपने इसको ध्यान से किसी कॉपी पे नोट कर लेना है। नोट करने के बाद आपने अपने गूगल फॉर्म पे यही आईडी एंटर, भी आईडी आपकी होगी। और आप किसी भी कोर्स की डिटेल अगर ले लेंगे तो हर जगह आपकी जो यूज़र आईडी होगी वो आपकी जही होगी। तो हमारी जही एक यूज़र आईडी है, जिस यूज़र आईडी से हमने जितने भी सर्टिफिकेट किए हैं, आपने इस आईडी को गूगल फॉर्म पे वहाँ पे एंटर करना है। सो दैट आपकी जो बिल्कुल करेक्ट इन्फॉर्मेशन है वही वहाँ पर जानी चाहिए। आपने अपना यूज़र नेम या दीक्षा की आईडी वहाँ पे एंटर नहीं करनी है। चलिए अब हम फॉर्म को डिस्कस कर सकते हैं। मैंने गूगल फॉर्म में अपनी दीक्षा की यूज़र आईडी फाइंड आउट करके जहाँ पे एंटर कर ली है। एंटर करने के बाद जहाँ पे स्टेट चूज़ पे क्लिक करके आपने अपनी स्टेट को जहाँ से चूज़ कर लेना है। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट अगर आप चूज़ पे क्लिक करेंगे, जहाँ से आपने अपनी डिस्ट्रिक्ट को चूज़ कर लेना है। तो जहाँ पे आप देख सकते हैं सभी डिस्ट्रिक्ट्स जितनी भी हैं जहाँ पे दी गई हैं, तो मैं जहाँ पे जम्मू को चूज़ कर लूँगा। इसी तरह जहाँ पे आपने जोन, तो जहाँ पे आपने अपने जोन का नाम एंटर करना है। चलिए जहाँ पे मैं अपने जोन का नाम जहाँ पे एंटर कर देता हूँ, तो इस तरह से आपने अपने जोन का नाम एंटर करने के बाद आपने अपने स्कूल का नाम जहाँ पे एंटर करना है। स्कूल का नाम एंटर करने के बाद जहाँ पे आपने 11 डिजिट का स्कूल का यूडाइस कोड एंटर करना है। जहाँ पे आपने अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है। जहाँ पे आपने अपनी ईमेल जो आपने दीक्षा के साथ रजिस्टर्ड की है, तो आपने अपनी जहाँ पे ईमेल एंटर करनी है। जैसे ही सारा गूगल फॉर्म आप फिल कर लेंगे, आपने फिर से एक बार इसको अच्छे तरीके से चेक कर लेना है। सारा चेक करने के बाद आपने नीचे सबमिट पे क्लिक कर देना है। जैसे आप सबमिट पे क्लिक करेंगे, आपका जो रिस्पॉन्स होगा वो सबमिट हो जाएगा। तो आपके जो न्यू सर्टिफिकेट है वो आपके जो आपका करेक्ट नेम है उस अकॉर्डिंगली वो जनरेट हो जाएंगे। आप उनको फिर से डाउनलोड कर सकते हैं। आई होप मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपके लिए काफ़ी वैल्यूएबल रही होगी। इसी तरह के वीडियो पाने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आने वाले समय में जितने भी डिपार्टमेंटल इन्फॉर्मेशन वीडियो हों या जितने भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन हो, उनके वीडियो पाने के लिए सबसे पहले आपको मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं जल्दी एक नई वीडियो में।